हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये हमारे लिए कल का डे है। तो कल का डे ट्रेडिंग रेंज डेटा। देखिए, अगर कोई हायर लो बन रहा है ना, तो फिर हमें उसे बुल चैनल की तरह देखना है। तो आज मार्केट ओपन होता है, फिर एक बुल बार बनता है, उसका हाई नहीं निकलता है, फिर एक बियर बार बनता है। जैसे बियर बार बनता है, हमारे लिए 2 पॉइंट्स हैं, तो हम इसे एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ तक आता है। देखिए, ट्रेडिंग रेंज है तो यहाँ पे बाइंग होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे बाइंग होता है तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर हमें वेट करना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट होता है, और अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं। हमारा एक्चुअल एंट्री पॉइंट ये है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है। तो जैसे बुल ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो ये हमारी कल की ट्रेडिंग रेंज थी, और ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमारे लिए ये एक मेजर मूव टारगेट हो सकता है। तो देखिए, ये मेजर मूव टारगेट हमारे लिए हो सकता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। इसलिए हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। जैसे माइक्रो डबल टॉप बनता है, आप ये बार के नीचे सेल कर सकते हो सकता है मार्केट और एक यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करता, यहाँ पे कोई गैप क्रिएट होता, या फिर मार्केट चैनल में जाता, यहाँ से न्यू हाई बनाता, फिर मार्केट नीचे आता, फिर न्यू हाई बनाता। अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओके, तो मार्केट अभी यहाँ पे ना तो लोअर हाई बना रहा है, हायर लो, मार्केट यहाँ पे हायर हाई नहीं बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है। तो अगर मार्केट हमें लगता है कि ट्रेडिंग रेंज में है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमें आई का प्राइस एक्शन भी देखना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल क्रिएट करें, या फिर मार्केट यहाँ नीचे आके यहाँ से कहीं से रिवर्सल क्रिएट करें। यह हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। देखना है क्या इसका हाई निकलता है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। फिर इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी बार का हाई नहीं निकला है, तो इसे ये बार का हाई निकलने लगता है, ये हमारे लिए फिर एक नेक्स्ट टारगेट है। तो इसे इसका हाई निकलने लगता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, बाय नहीं करना है। मार्केट मूव अप, मार्केट मूव डाउन, अब ये ट्रेडिंग रेंज क्रिएट कर सकता है। अब ट्रेडिंग रेंज ऐसी भी हो सकती है, ट्रेडिंग रेंज ऐसी भी हो सकती है, ट्रेडिंग रेंज ब्रॉड बुल चैनल की तरह भी हो सकती हैं, या फिर ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे ब्रॉड बियर चैनल भी हो सकती हैं। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जब तक हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है, ये लो हो सकता है, पर हमें प्राइस एक्शन देखना है, या फिर क्या मार्केट ईएमए के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है क्या। तो यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, तो फिर हमारे लिए टारगेट ये हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। अगर कोई ट्रेडिंग रेंज में है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो रहा है, तो चांस है कि वो बाय होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें उस पर भी अलर्ट रहना है। यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग आया है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर डिजाइन सेल सिग्नल बार है तो हम सेल कर सकते हैं। अभी ट्रेडिंग रेंज के चांसेस है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे हम ऊपर सेल कर सकते हैं ये बार के नीचे, फिर से हम ये टारगेट के लिए। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, आज का चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और बहुत सारी एंट्रीज भी नहीं है।
पहले तो हम पी देख लेते हैं कि पी में क्या मोमेंटम है। तो 44,900 का पी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉपर एंट्री नहीं है हमें, और वैसे ये देख के भी कोई एंट्री बन नहीं रही है। फिर हम 44,800 का सी देख लेते हैं। फिर देखिए मार्केट यहाँ तक आता है और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। देखिए ये चार्ट देख के दो पॉसिबिलिटी लगती हैं। एक ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे यहाँ तक आए, पर जैसा मैंने बताया कि अब हमें ये भी पैरेलल ड्रॉ करना है और देखना है कि क्या मार्केट चैनल में होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हमें लगता है कि मार्केट चैनल में होने की पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए टारगेट है। हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई अगर सेल सिग्नल बार बनता है, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक ज़रूर कर सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, क्या इसका कोई लो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। यहाँ मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे कोई भी बार का लो नहीं निकला है, तो यहाँ पे अगर बियर बार बना भी है तब भी इसका लो नहीं निकला है। तो ये दिखाता है कि बुल स्ट्रांग है। यहाँ पे भले ही आप देख लो ये मोमेंटम, यहाँ पे ये बार ने इसका लो निकाला है, पर क्या यहाँ पे निकाला है, नहीं। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि बाइंग हो रही है ऑप्शन में। ये डोजी बार है, पर क्या यहाँ पे डोजी बार है, नहीं। यहाँ पे ऊपर कोई विक नहीं है, ये हैमर है। अभी हम 44,100 का पी देख लेते हैं। 45,100। यहाँ पे देखिए ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है। हमें अलर्ट रहना है कि क्या यहाँ पे न्यू लो क्रिएट होता है, वहाँ से कोई रिवर्सल होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 242। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बियर बार होके भी यहाँ पे बुल बार चाहिए था, पर बियर बार है। तो यह मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे जब कॉन्ट्रडिक्शंस बनते हैं ना, डबल बॉटम बना है 4 बार से, और यहाँ पे बियर बार चाहिए था पर बुल बार बनाए, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे कोई क्लियर सेल सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखिए सब लिमिट ऑर्डर मार्केट है। अगर हम इसे ट्रायंगल की तरह भी देखते हैं, मान लीजिए तब भी अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो इसका बुल ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं और इसका अपेक्स टेस्ट हो सकता है। फिर ये जो बार है, ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है या पुट बाय सिग्नल बार है। 267 to
322। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे वो एक तो ये बाय था, नेक्स्ट ये सेल था। हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट ये ही हमारा टारगेट था। फिर यहाँ पे भी एक हमारी बाय एंट्री बन रही थी जो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं बन रही है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे एक सेल एंट्री बन रही थी हमारी, जो रीजनेबल सेल था। ये टारगेट के लिए हम वेट कर सकते थे। तो ये सब ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। चार्ट काफ़ी सिंपल था। जब भी बहुत चॉपी चार्ट होता है तो वो सिंपल ही होता है, उसमें कुछ करना नहीं है हमें, क्योंकि ना तो बाई करना है ना तो सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। आप देख लो कि कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका बुल ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे हमें जो भी दिख रहा है ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन दिख रहा है। एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। और हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ये जो चैनल है इसका जो लो है वो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो अगर मार्केट इमीडिएटली मूव होता है टारगेट के पास तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है हमें मोमेंटम कैसा है। ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग नहीं रहा। देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो ये चैनल है, चैनल को ब्रेक नहीं करता। अब अगर चैनल को ब्रेक किया है मार्केट ने, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमने सेल कर दिया, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ईएमए के नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल बन रहा है। अगर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से चांस है कि और एक लेग आए, या यहाँ पे कोई मार्केट डबल टॉप बनाए उसके बाद नीचे आए, तो इसलिए हम अगर यहाँ पे सेल करते तो हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे कोई पोटेंशियल डबल टॉप बनने के लिए। पर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ से मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पे हम वेट कर सकते थे क्योंकि ये हमारे टारगेट के पास था। यहाँ पे भी ये हमारे टारगेट के पास हैं, पर कॉन्टेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे मार्केट मोमेंटम लूज़ कर रहा है तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, चांसेस ये है कि सेलर्स अभाव हैं ये बार के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम सेल करते हैं तो हम आराम से वेट कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे आप फिर से सेल कर सकते हो, या ये ब्रेकआउट के नीचे सेल कर सकते हो। देखिए बहुत सारी एंट्रीज हैं, ईएमए के नीचे आ रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं। पर ये एक रीज़नेबल सेल है, इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं। फिर ये डे का लो है, ये यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला। यहाँ पे जैसे हाई निकलता है हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक हम रख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, 4 बुल बार से चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से कोई हायर लो बने। फिर यहाँ पे जैसे मोमेंटम लूज़ कर रहा है हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हायर लो बनता है तो टारगेट बहुत कम है, मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो हम वेट कर सकते हैं। या अगर बाय भी करते हैं हम ये बार के ऊपर तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो बहुत टाइट चैनल में है, वैसे तो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे टारगेट बहुत कम दिख रहा है कि ईएमए के पास मार्केट आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 बुल बार्स हैं।
यहाँ पे फिर फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश होता है, उसके बाद फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये टारगेट के लिए है। फॉलोअप कैंडल्स देख के आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। देखिए इसीलिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, पुट बाय नहीं करता, आई हेजिटेट, क्योंकि यहाँ पे कोई बुल बार नहीं है, यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बुल बार होना चाहिए था। भले मार्केट ऊपर गया है पर ऑप्शन के चार्ट पे अगर कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है प्रॉपर, तो फिर मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, तुम्हारी ये एंट्री नहीं होती है। अभी निफ्टी 550 सी देख लेते हैं। ये एक रीज़नेबल बाय है। अब देखिए यहाँ से अगर हमें 93 टू 10 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो अगर हम 1800 क्वांटिटी बाय करते हैं तो हमें 10 पॉइंट्स में अबाउट 18,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक रीज़नेबल बाय था ये। या आप एग्ज़िट नहीं करते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब अगर सेल करना है तो ये सेल रीज़नेबल सेल है, ये यहाँ पे देखिए बार डिसेंट बॉडी है उसकी, तो हम यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ से देखिए ये स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में, यहाँ से बियर ट्रेंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ये 50% रैली है और यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है, हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। पर ये टारगेट है मतलब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डिसेंट अगर बियर बार बनता है, उसका लो निकालता है, तब हम 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री ली, तो यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है कि हमें देखना है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन में मूव कर चुका है, हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे भले ही मार्केट मूव कर रहा है पर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होकर मार्केट यहाँ तक आता है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस अभी ये है कि मार्केट यहाँ तक आए। तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये हम इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 67 टू 97, तो ये हम लोग हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं, 50%, तो 50% बहुत है। अगर उतनी ही क्वांटिटी हम ट्रेड करते 1800 तो भी हमें अबाउट 50 के प्रॉफिट हो जाता। देखिए बाद में सिर्फ क्वांटिटी ही मैटर करती हैं, आप जितना आपको अगर चाहते हो कि आपको जितना भी प्रॉफिट होता है डेली उससे 10 टाइम्स प्रॉफिट हो, तो बाद में आपको बस क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है आपका, क्योंकि एनालिसिस चेंज नहीं होगा। फिर ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम अगर एंट्री लिए तो यहाँ पे कहीं पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं हम, कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए पी में बुल बार है, यहाँ पे भरे बियर बार है, यहाँ पे सी में इंडेक्स पे बुल बार है, पी में भी बुल बार है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो हम सोच सकते हैं 71 टू यहाँ तक कहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के ऊपर था, या पुट बाय करना था 72 टू ये टारगेट के लिए।
ऑलमोस्ट 92, तो हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड था। ये जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे हमारे, उसमें से ये एक रीज़नेबल ट्रेड था। फिर नेक्स्ट इसके नीचे हम सेल कर सकते थे, या फिर हमारे पास और एक ऑप्शन ये था कि हम ये बार के नीचे फिर सेल कर सकते थे, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई मार्केट बुल चैनल में है, टाइट चैनल में है, अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता तब वो थोड़ा यहाँ तक हमें टारगेट मिलता। पर या तो फिर हम जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उस केस में हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। हमें देखना है कि यहाँ से कोई फिर बुल बार बनता है क्या सडनली। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। बाय।